बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। मैं जिंदगी में बहुत सी बाजियां हारा भी हूं, लेकिन हारी हुई बाजी के बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हारी हुई बाजी के बाद मैंने जीत की लगन को मजीद तेज किया और जिसके बाद मुसलसल जीता हूं। और जो कल तक जीते हुए थे अब वो मुसलसल हार रहे हैं। उसकी दो ही वजूहात हैं। मैंने हमेशा अपनी अल्लाह ताला की जात पर भरोसा किया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। उनकी रहमत का तलबगार रहा हूं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर कामयाबी मिली। इस मौजूदा वक्त में, इस मौजूदा हालात में भी कुछ गेम ऐसी ही होने जा रही है। वो लोग जो अपने आप को जीता हुआ तसव्वुर करते हैं, वो लोग जो अपने आप को जीता हुआ समझते हैं, अब उनकी हार होने वाली है। और एक ऐसा शख्स जिसे आपने जेल की काल कोठरी में बंद कर रखा है, जिसकी मुलाकातों पर पाबंदी है, इस वक्त पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर उस शख्स का तोती बोलता है। उस शख्स के नाम पर इलेक्शन लड़ा और जीता जाता है। उस शख्स के नाम पर वोट पड़ता है और वो शख्स अपनी सियासत को ईमान की हद तक ऐसा मुकद्दस रखता है कि आज कौम उसके पीछे चली है। एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद में इवेंट होने जा रहा है, आज हो रहा है। उस इवेंट को करने का मकसद यही है कि ये शो किया जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ नहीं है। लेकिन मैं इसलिए उस पर नहीं बोलूंगा कि इवेंट करने वालों को, इवेंट करवाने वालों को, इवेंट में आने वालों को सबको पता है कि हकीकत क्या है। आज भी पाकिस्तान के बाहर बैठे ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर नौजवानों से लेकर उम्र सीधा अफराद, खवातीन से लेकर नौजवान लड़कियां, तुलबा तालबात से लेकर छोटे बच्चे, सब कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। क्योंकि अब ऐसे मामला आ चुके हैं, ऐसे हालात आ चुके हैं कि इस वक्त में अब तहरीके इंसाफ ने कुछ फाइनल कर लिया। मैं आप बहुत से लोग पूछते भी हैं और कहते हैं यार कब होगा, तो मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं जरा एक दिन केपीके में होने वाले इन मुजाहिरों का रुख कर लें, इन जलसों का, इन जुलूसों का रुख कर लें, जरा वहां से उठने वाली तहरीक की आवाज सुन लें, पंजाब में होने वाले कन्वेंशंस के अंदर होने वाली गुफ्तगू सुन लें, बलोचिस्तान के आम आदमी की बात सुन लें, सिंध से निकलने वाले काफिलों की गर्ज चमक को देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि राना अज़ीम जो बात कर रहा है उसकी सच्चाई कितनी है। क्योंकि अब फाइनल राउंड शुरू हो गया है। आपको यह खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद मार्च का ना सिर्फ फैसला कर लिया है, बल्कि मोबिलाइजेशन इतनी तेजी से, इतनी बेहतरीन तरीके से और इतने बेहतरीन प्लानिंग से कर ली है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस दफा ऐसे ऐसे चेहरे सामने आएंगे, ऐसी ऐसी क़यादत सामने आएगी कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज से चंद दिन पहले जब तहरीक इंसाफ की क़यादत का इमरान खान से राब्ता हुआ था, तो कप्तान ने उसी वक्त कह दिया था कि तैयारी पकड़ ले, इसी महीने में हमने फाइनल मैच खेलना है, इसी महीने में हमने फाइनल राउंड खेलना है, इसी महीने में हमने अपनी बाजी जीतनी है। उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। लोगों को नजर इससे नहीं आ रहा कि कुछ चीजें टीवी पर नहीं चल रही। मेरे व्लॉग के आगाज में आपने हरिपुर
हजारा इस साइड पे होने वाले आज के कन्वेंशन की तकारीर सुनी होंगी। चंद चंद लम्हात की मैंने तकारीर के क्लिप्स सुनाए हैं आपको। वो किस लिए है? वो इसलिए कि ये नजर आ जाए कि गेम पड़ गई है। और खबर दे रहा हूं कि मार्च का फैसला और तैयारी मुकम्मल हो गई है। सिर्फ कप्तान की कॉल का इंतजार है। कप्तान की कॉल कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन इसी हफ्ते में, ये जो कमिंग हफ्ता है, इसी हफ्ते में इमरान खान की तरफ से एक बड़ी कॉल आने वाली है। इमरान खान की तरफ से आने वाली ये बड़ी कॉल ना सिर्फ बहुत सी चीजों को समेट देगी, बहुत सी चीजों को बदल देगी, बल्कि इस कॉल से यह बात फाइनल हो जाएगी कि पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी तब्दीली आ गई है कि जिसके मुतल्लक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। केपीके से एक ऐसा सरप्राइज आ रहा है और एक ऐसा अहम फैसला होने जा रहा है जिसके बाद बहुत से इतराफ से, बहुत सी सियासी शख्सियात की तरफ से आपको चीखों की आवाज आएगी और कप्तान की जीत पर खुद उनके मुखालिफिन कहेंगे कि कप्तान हमें हरा गया।